हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड है कि बांग्लादेश भाई इंडिया को थ्रेट कर रहा है। बांग्लादेश का क्या बनेगा, क्या होगा, आप सबको क्या लगता है? तो पाकिस्तान की पब्लिक देखते हैं इसमें क्या बोलती है क्या नहीं, और इनके लॉजिक और इनके थॉट्स कहां तक जा सकते हैं वो देखते हैं, और फिर तोड़ते हैं इनके तिल्ले, खोलते हैं इसके धागे। शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए, इनके धागे खोलने के लिए। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के चलते हैं पाकिस्तान में। बांग्लादेश जो टेरिटरी है ना, उसके लोगों की एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। जब वो उन्होंने अलहदगी ली है, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अवामी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने तहरीकें भी चलाई, ठीक है, उलमा ने भी चलाई, उस्ताद ने भी चलाई, एक जज्बा पैदा किया, पूरी कौम बन के वो लड़े और वो अपना उन्होंने वतन ले लिया अलहदा। आज भी उनके अंदर वो चीज़ उनके खून में बसी हुई है। आप देख लें कि जब भी कोई वहाँ पे अगर मरूसी सियासत आती है, अगर वहाँ पे किसी की हक तलफी की जाती है, नजायज़ फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी को, हसीना वाजिद को उल्टा दिया उन्होंने, वो ये उसी का खुमियाजा है ना। ये उनके डीएनए में शामिल है कि वो किसी भी नाजायज़ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनके डीएनए में शामिल है पीठ में छुरा भोंकना, जैसे तुम लोग भोंकते हो। उनके डीएनए में शामिल है भाग जाना। अब इनके डीएनए में शामिल है विक्टिम कार्ड खेलना। अगर इतने बहादुर थे तो 71 में इनके बाप दादा कहां छुपे हुए थे, और किसके पेटीकोट में, किसके घाघरे में छुपे हुए थे, किसकी सलवार पहन के घूमते थे जब इनकी औरतों को उठाया जा रहा था। इतने इनके डीएनए में बहादुरी थी। तो जमात इस्लामी एक साली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हर जगह से बैन है। तुम्हारे यहीं पे बस खाली चलते क्योंकि तुम टेररिस्टों को पालते भाई, इसलिए हसीना वाजिद ने इसलिए बैन करा ताकि अपने देश को तरक्की कर सके। लेकिन तुम्हें तरक्की थोड़ी ना चाहिए, तुम्हें जिहाद चाहिए, है ना। तुम्हें विक्टिम कार्ड खेलना है, तुम्हें पैलेस्टाइन बनना है, तुम्हें सीरिया बनना है, तुम्हें भीख मांगनी है, तुम्हें भीख मांगनी है कटोरा लेके, जैसे तुम मांग रहे हो वैसे उन्हें मांगनी है। इसलिए ज्यादा फुदक रहे हैं। ये अपने आप को यूक्रेन समझ रहे हैं कि पीछे सपोर्ट मिलती जाएगी मुझे, लोगों की घंटा नहीं मिलेगी। उनके खून में इतनी बहादुरी होती ना, 71 में अपनी लुगाइयों के पेटीकोट में सलवारों में ना घुसे होते, इन्हीं से कब्र खुदवा के इन्हीं को ठोक दिया जाता था। तभी इंडियन आर्मी के थी यहां भाग भाग के आ रहे थे। फिर इंदिरा गांधी जी ने बोला कि भाई यहाँ एक तो साले हमारे हालात भी उस टाइम खराब थे, ऊपर से ये और आके हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा था। तब हमारी इंडियन आर्मी ने वहां पे करा और मुक्ति बाहिनी को ट्रेंड करा। समझ गए जाहिलों। इतने उनके खून में आतंकवाद है, उनके खून में भीख मांगना है, उनके खून में पीठ में छुरा भोंकना है, उनके खून में रेप करना, ये सब लिखा हुआ है। तो तुम्हारी नाजायजी औलादी है ना, वो 2-2.5 लाख चाइल्ड जो भी होंगे वही उछल कूद मचा रहे हैं। जमात इस्लामी बोल तो ऐसे रहा जैसे साला पता नहीं कौन सा इतना अच्छा हो कि वो लोगों को खाना खिला रहा हूं। तो वो 10 साल और भी लड़ते रहे, वो इंडिया को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप को मनवाएंगे। आप देखें उस कौम ने मेहनत की और आज वो 40-42 अरब डॉलर की उनकी ज़खायर हैं। लेकिन सर हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्हें इंडिया ने सपोर्ट किया है ना। इंडिया के सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश इस मकाम पे पहुंच सकता था जो आप मुझे बता रहे हैं। इंडिया ने क्या सपोर्ट किया उसको? इंडिया ने उसको पैसा दिया? नहीं दिया। इंडिया ने उसको लड़ने के लिए फोर्स दी, मुक्ति बानी दिए थे उस वक्त, वो दे दिए। लेकिन उससे बड़ी मूवमेंट इंडिजिनस थी। देखें जो जितने भी पैरा ट्रूप्स ऊपर से आने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे जब उनको खाना पीना रैश ना देंगे बांग्लादेश वाले। हमारे जनरल याहिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह माफ़ करे औरतों के बारे में क्या कमेंट पास किया। आप समझती हैं नेशनल टीवी पे हम वो बात नहीं कर सकते। और जब वो जाते थे किसी मुआहदे में वो तो पी के जाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। सर इंडिया ऐसी चीज का आज तक हमें ताना मारता है। तेरे कोई से तंग वंग नहीं थे, तेरे वही जवान थे, आर्मी वाले वही थे जो वहां के लोगों को रेप करते थे। समझ गया। और कौन क्या कह रहा है, इंडिया पैसा नहीं देता। इंडिया अपने बजट से पैसा निकाल के देता है, 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़। इनके बाप दादा का था वो पैसा, वो हमेशा इंडिया अपने बजट से देता है। जाहिल पहले देख लिया करो। और वो आर्मी वाले तंग नहीं थे, वो मौज में थे। तुम्हारे लोग बोलते हैं 6-6 फीट के थे, उनसे सेट हुई थी। तुम्हारे लोग बोलते थे जाहिल के बच्चों सेट हुई थी। सेट तो ऐसे बोलता है जैसे साला, आगे बात समझ में। तो ये तुम चूरन किसी और को बेचना। तो हमें लगना चाहिए था ना। देखो जो गलती मैं करूं, मेरा बेटा करे, मेरा वालिद करे, मिस्टेक जो गुनाह है, जो जिसने भी किया, जिस कौम ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको रेक्टिफाई किया, उसने तरक्की की। बांग्लादेश ने अपनी तमाम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है।
अगर उसके बड़े लीडर ने नहीं किया तो मॉब ने उठकर उनको सीधा किया है, उनको ख़त्म किया है। हसीना वाजिद यहाँ नवाज शरीफ की तरह बैठ गई थी, उसने इक़्तिदार को संभाले रखा जैसे आज इन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है। वो बैठी रही, अपनी मन मर्जियाँ करती रही, बंदे सारे उन्होंने भड़का दिए, जुल्म किया जमात इस्लामी के ऊपर, कोई लीडर नहीं छोड़ा। आज वो किधर है? देखें, जुल्म है, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद ख़त्म होना है। उसने अंधेरी रात को वहाँ से सूरज तुलू होना है ना, सूरज ने, अब वो ख़त्म हो गया मैटर। अब आप कह रही हैं कि वो इंडियन आर्मी वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। हमारी कौम के अंदर इतनी दमखम नहीं है। हम लोग डंडे खा रहे हैं पंजाब वाले, कौन निकला है अभी पिछले दिनों? क्या हुआ है? कोई लीडर नहीं निकला। वहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता। वहाँ थोड़े से तलबा थे, कितनी शादें हुई हैं, 2-4 लोग, पहले दिन एक बच्चा वो मारा गया, उस बच्चे से इतनी तहरीक जन्म ली कि सारे अवानों को हिला के रख दिया उन्होंने चीफ जस्टिस भी बदला अपना, उन्होंने आर्मी से भी इस्तीफे लिए, और उसके बाद आप देख लें उनके ऊपर गोली चलाएगी आर्मी की तरफ से? नहीं चलाएगी ना। उनका DNA, उनका टेक्सचर मुख्तलिफ है, वो इंसाफ की तगदो में बड़ी एक दिलजोई से काम करते हैं। सर मानते हैं वो इनकलाब लेके आई, उनकी यूथ जो है अपने राइट्स के लिए बाहर निकली। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे और मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। उसके बाद आज तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? आज तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों अभी तक वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं? खासकर हम बात करें तो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, ईमन के हिंदुओं के मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, घरों को जो है आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। शेख हसीना वाजिद चली गई तो अब तक बांग्लादेश क्यों जल रहा है? वहाँ पे एहतजाज क्यों हो रहे हैं? ये उस जुल्म का बदला है जो पिछले 20 साल में मुसलमानों के ऊपर किया गया। अब उसने अंडू होना है और वो हो रहा है। लेकिन अब वहाँ पे जल्द से जल्द अगर इलेक्शन हो जाए, इंतकाल इक़्तिदार हो जाए, अवामी हुकूमत सब लोगों की शराकतदारी से बन जाए, तब वो सुकून से बैठ सकेंगे। जब तक उनको एक मॉब वायलेंस हो रहा है ना, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। कौन सा वे इतने टाइम से कौन सा तशद्दुद हो रहा था बताइए? ये साले हिंदुओं पे तब भी करते थे जब शेख हसीना वाजिद वहां पे थी, तब भी, ठीक है ना, तब भी मंदिर डिमोलिश हो रहे थे, तब भी हिंदुओं पे अटैक हो रहे थे, लेकिन इस हद तक नहीं थे। कौन सा अंडू होना है? अब अंडू तो अब होगा ना, जब बांग्लादेश को काट के तोड़ के एक और देश बनाएंगे। तुम ना जाहिल कौम हो, जाहिल मॉब हो तुम लोग वो ज़ॉम्बी हो ना, कि तुम लोगों को छुट्टा खुला तुम्हारे ऊपर डंडे खत्म छोड़ दिया जाए ना, डंडे ना मारे जाए, तो तुम लोग अपनी औकात में नहीं रहते। नवाज शरीफ की बात करता हूं। नवाज शरीफ ने तुम्हें इंडस्ट्री भी दी, फैक्ट्रीज भी दी, तुमने उसकी मार ली। शेख हसीना वाजिद ने इनको काम दिया, काम करने को बोला, स्टडी करने को बोला, पढ़ने लिखने को बोला, इन जिहाद विहाद से दूर रहने के लिए बोला, उसकी मार ली है। उसके पेटीकोट ब्लाउज, उसके अंडरगारमेंट्स ऐसे हवा में उछाल लेते। सेम डिट्टो सीरिया के अंदर भाई साहब उसके घर में घुस गए उसके, और वहां पे जाके गंद फैलाने लग गए। ये मेंटालिटी है भाई, ये इनकी मेंटालिटी है। ये ऐसे गंद के काम करते हैं, ये इनकी सोच में भरा पड़ा है। और ये इंडिया को थ्रेट करने की सोच रहे हैं, न्यूक्लियर एसिड लेने की सोच रहे हैं ना। इंडिया चुपचाप चूतिया, हम तो बैठे रहेंगे ना, और तुम न्यूक्लियर बम वहां पे भेज दोगे पाकिस्तानियों, हैं? तुम्हें लगता है कि दुनिया चुप रहेगी? दुनिया चुप रहेगी तुम्हें लगता है? तुम जाहिलों को ऐसा लगता है। अंडू होना अब अंडू होगा ना, जो तोड़ के बनाया था ना। इतने ये जज्बे वाली कौम थी, इतनी वो थी, तो अपने जिसने बांग्लादेश बनाया उसको गोली मार दी इन सालों ने। 5 बार 7 बार मिलिट्री को हो चुका है। जिहादी तुम पालने लग गए थे, तो तुम्हें सही रास्ते पे लेके आ गई है, तो तुम्हारे लिए गलत हो गया। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें जिहाद चाहिए, टेररिस्ट सही है ना, फटो सालो आपस में, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। यहां होगे पहले जाओगे, सीधी बात है। अभी तो 2, 4, 5 करोड़ यहां पे हैंगे ना तुम्हारे सुअर, भेजेंगे ना, आए हाय तब मजा आएगा। इंडस्ट्री तो सारी वहां से निकल गई है, हमारी पाइपलाइन बंद कर दी है, मजा आएगा अब मजा आएगा ना जब तुम भीख मांगोगे। यहां पे इंडियन गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डालना पड़ेगा हम लोगों को कि इनकी मदद नहीं की जानी चाहिए, भूखे मरे प्यासे मरे। सारे बॉर्डर सील करो, शूट एंड साइड ऑर्डर तो दे रखा है, बॉर्डर सील होने चाहिए। एक साला एक बांग्लादेशी यहां पे नहीं आना चाहिए, औकात इनकी दिखानी पड़ेगी। कुत्तों को घी हजम नहीं होता ना, बस इनको इज्जत हजम नहीं होती, इनको काम हजम नहीं होता। बाहर जाके भी एक गंदा काम करते हैं लोग, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। इंडियन का नाम मैंने, इंडियन मुसलमान का तो खैर इतना नहीं सुना ही नहीं है मैंने, लेकिन ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी गंद मचाते जाते हैं। जो लीडर मेन बैठेंगे वहाँ, वो बैठ के एक डिसीजन करेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए।
देखें एट द एंड तो यही है ना कि सब लोगों की शराकतदारी से एक हुकूमत बने और वो अपना अपना, जिस तरह कहते हैं ना कि जितना जिसकी ज़मीन है उतना उसको हिस्सा मिल जाए, उतनी नुमाइंदगी मिल जाए हुकूमत में, फिर अमन आता है। ठीक है, इस वक्त वो पुराना जुल्म 20 साल वाला वो अंडू हो रहा है। ये पाकिस्तान में भी अंडर द कारपेट यही जुल्म हो रहा है। ये भी जिस दिन इनकलाब आएगा ये भी अंडू होगा। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है? क्योंकि 40% फूड सप्लाई तो इन्हें इंडिया से आती है, फिर इनके 3 बॉर्डर जो हैं वो इंडिया को लगते हैं, ट्रेड भी इनकी इंडिया के रास्ते से होती है, बिजली सारी अडानी ग्रुप से इस्तेमाल करते हैं, $1 बिलियन का इन्होंने बिजली का बिल देना। अगर अडानी ग्रुप जो है इनकी पावर सप्लाई कट कर दे तो आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और अब जो है बांग्लादेश में आप देख लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है, मतलब उनकी बिल्कुल भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं रही। देखें इस वक्त के हालात थोड़े डेस्परेट हैं। अच्छा, इस वक्त के हालात डेस्परेट हैं, लेकिन इंडिया कभी भी बांग्लादेश को उस तरह से सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक मैटर है, वो मिसयूज हो सकते हैं, बंगाली मिसयूज हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश के पास इतने भी रिसोर्सेज कम नहीं है इंटरनली, वो एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ चावल बहुत अच्छा होता है, वहाँ फिश बड़ा अच्छा होता है, जो स्टेपल फूड है ना, स्टेपल फूड है, वहाँ उसकी कमी नहीं है कोई भी। बाकी ये लाइटें लूटें और ये 2-4 दिन नहीं भी चलेंगी तो कोई मसला नहीं है उनको, वो सर्वाइव कर जाएंगे। वो कौन सा कोई यूरोप है जो लोग बड़े लग्जरी जिंदगी के आदी हैं। बांग्लादेश वाले लोग बड़ी जफाकश कौम है, वो ऐसी कौम नहीं है कि बिल्कुल बर्गर खाए और जनाब वो बिकनी पहन के घूम रहे हैं कहीं बीचों पे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वहाँ। मच्छी चावल खाओ, अल्लाह अल्लाह गाओ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, हैं बंगालियों? और सप्रेस नहीं करेगा बेटा, ठोक पीट के। और पाकिस्तान का है, तुम दोनों को पेल सकता है इंडिया, तुम दोनों को पेल सकता है बेटा। मच्छी चावल खाओ, तुम्हारा पाकिस्तानी भाई बोल रहा है मच्छी चावल खाओ और अपनी मरवा अच्छे से ना। जाहिलाने की हद होती है। इंडिया से एक्सपोर्ट होता है जितना भी इनका गारमेंट्स का वो होता है रॉ मटेरियल, गुजरात से, वो बंद, फैक्ट्री सारी वहां से उठ के आ गई, वो बंद। अब ये भूखन मरेंगे। $48 बिलियन का इनका फॉरेन, 48 बिलियन का है। इंडिया ने जब बोला था कि भाई IMF को, हाँ भाई हम गारंटी लेते हैं, इनको लोन दे दो, तब जाके तो इनको लोन मिला है? 48 बिलियन, 48 नहीं ना, शायद 28 से 38 के शायद ऐसा कुछ था यार, 8 का था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, इतना था। बट जितना ये बोलते हैं ना पाकिस्तानी और बांग्लादेशी उछलते हैं, ये पिटने के बाद ये देखना ये विक्टिम कार्ड कैसे खेलते हैं भाई। ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये भी पाकिस्तान के उस पर चलेंगे कि हमें मारा गया, हमें पेला गया, भूखे, हमारे भूखे मर रहे, पैसा दो हमें। ये भीख मांगेंगे, पैसा दो, पैसा खाओ, बस यही चलेगा यहाँ पे भी। और सारा आतंकवाद वहां पे घूम रहा है। अब तो वीजा इजी कर दिए, वहां पे हथियार पहुंच गए हैं, है ना। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। मैं तो कहता हूं एयर स्पेस बंद करो, इंडियन ओशन के रास्ते बंद करो, नहीं जाएगा कोई। तब देखते हैं कहां जाते हैं। म्यांमार जाएंगे, जाओ जाओ, वहां पे ही पिटोगे। और आप देखें ईरान है, उसके ऊपर कितनी सैंक्शंस थी, मर गए, डूब गए, वो अभी जिंदा है ना सारे दुनिया में, वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो बांग्लादेश भी सर्वाइव करेगा, उसको कोई मसला नहीं। कौमें खत्म नहीं होती, एक्सटर्नल सप्रेशन से कौम कभी भी खत्म नहीं होती। वो इंटरनल जब नाइंसाफी आती है तब खत्म होती है। वो नाइंसाफी के लिए वो खड़े हुए हैं, वो नहीं होने दे रहे। सर आप अच्छा एक चीज इसकी ये देखो कि चूचू के मुरब्बे, बात सुन, ईरान के कितने देशों के साथ बॉर्डर लगते हैं बता दे मुझे, और बांग्लादेश के कितने देशों के साथ बॉर्डर लगते हैं ये भी बता दे मुझे। और क्या कह रहा है, चीजें जो जुल्म होता है वो अंडू होता है, तो अंडू मतलब जो नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर वो उतरेगा, है तुम उनको जाके मारोगे, अंडू ये होता है? जैसे तुमने जेडावला करा, फूक मारा, वो अंडू था क्या? हिंदू घर जला दिए, हिंदू लोगों को मार दिया, वो अंडू था। जैसे बांग्लादेश में रहा, वो अंडू मतलब हिंदुओं पे उतरे, वो चीजें आएंगी, है ना। और मतलब यहां अगर इंडिया में अंडू हुआ फिर मत चीखे मारना, फिर इंडिया ने अंडू करा फिर मत चीखे मारना कि हाय मुसलमान मार दिया, हाय मुसलमान मार दिया। जैसे तुम आजकल तैयब उर्दगान को गालियां दे रहे हो। चीखे मत मारना फिर बेटा, पूरी आबादी सफा कर देंगे एक बार में। इतनी बड़ी औकात नहीं है बांग्लादेश की। मेरे जैसा होता अब तक तो पता नहीं कितने ऑर्डर दे चुका होता सच में। मोदी जी बहुत काम है इस टाइम पे। फॉरेन बाहर प्रेशर 100%, कुछ ना कुछ अंदर ऐसा चल रहा है कि इनकी सब चीज गुल होने वाली है। और इनको जब पेला जाएगा ना तो कोई चू भी नहीं करेगा, बस खाली ये पाकिस्तानी बहमें करेगा और कोई नहीं करेगा।
और कोई नहीं करेगा। नहीं तो इंडियन बंदे को वहां पे मारा गया, यहां किस बांग्लादेशी को पेला गया ये बता दो मुझे। पेलो, उस बंदे को मारा गया, उसका सर फोड़ दिया गया बंदे का, लिटरली उस बंदे का सर फोड़ दिया गया भाई। पूछ के तू हिंदू है इंडियन है, मारा गया उसको स्पेशली पूछ के कि हाँ भाई तू हिंदू इंडियन है, तेरे को मारा जाएगा। दूसरे बंदे को हाथ भी नहीं लगाया गया, उसका पर्स छीन लिया, फोन छीन लिया। तो इनको यहाँ पे इज्जत से क्या भेजना जरूरी है? पेलो सालों को। सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपसे बिहार ले लेंगे, हम आपसे उड़ीसा ले लेंगे, हम आपसे बंगाल ले लेंगे। क्या सही कर रहा है बांग्लादेश? वो इंडियन आर्मी जिसने 1971 में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है बांग्लादेश का साथ दिया, अपने 55 नौजवान जो है शहीद किए गए इंडियन आर्मी के, आज 10 दिसंबर वाले दिन वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, ऐसे है कि जो निडर बंदा होता है, जिसमें दिलेरी होती है और दिलेरी खून के अंदर होती है, दिलेरी, और ये जो बंगाली लोग हैं ये दिलेर लोग हैं और वो अपना राइट लेने के लिए आगे उनको आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आंखें दिखाता? हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उनको मिन्नत तल्ले करके हम इंडिया के पास जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो निडर कौम है, मुझे उनके ऊपर फख्र है जी। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी मूवमेंट में वही पेश थे और सारे काम उन्होंने किए, हमने उनको एडदिन दिया गया। हमने हमेशा उनको कहा था वो बंगाली कुत्ते ये वो करके, हमारी आर्मी हमेशा उनको ऐसी करती थी जैसे आजकल हमारे यहाँ इधर कर रही है। आपने भी क्वेश्चन किया था कि वो हिंदुओं के मंदिर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इधर क्या कर रहे हैं आप लोग? इधर आप मुसलमान गिरा रहे हैं। मंदिर गिराना है या एक मुसलमान को गिराना ज़्यादा बड़ा काम है? मुसलमान को गिराना है ना, तो कौन गिरा रहा है? हमारी अपनी आर्मी गिरा रही है या हमारी अपनी पुलिस गिरा रही है? इनकी मेंटालिटी है। और ये बंगाली इतने हिम्मत वाले हैं, 71 में क्या बुंड मरा रहे थे? बंगाली इतने हिम्मत वाले हैं, तो जब म्यांमार से भगाया गया मुसलमानों को तब कहां थे? इतने हिम्मत वाले हैं तो अपनी बुंड मराने इंडिया में आते हैं। और मैं तेरा दिखा दूं, ये हिम्मत वाले बोल रहे हैं, जब इनको पेलना चालू करेंगे ना यही बोलेंगे जुल्म कर दिया, हाय मार दिया, यही करेंगे, देख लेना। और क्या मुसलमान हिंदू से ज्यादा मुसलमान है? मतलब ये बंदे जस्टिफाइड कर रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के पाकिस्तान में। इनकी मेंटालिटी ये है। कल को यही करेंगे कि पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये हिंदू नॉन मुस्लिम्स को मारेंगे 100%। और ये देख लेना तुम, ये जितने क्रिश्चियन सिख को तो पता नहीं हाथ लगाए ना लगाए, बट सिख को ही मार सकते हैं यार, क्या भरोसा। सिख हिंदू इनको मारेंगे 100% है, आग लगाएंगे उनके घरों में। सुन्नियों के घर में शिया के घर में लगाएंगे आग ये लोग। ये नॉन मुस्लिम जिसको बोलते हैं उनके घरों में आग लगाएंगे, उनको मारेंगे, देख लेना तुम। इनकी मेंटालिटी यहां से दिखती है इन जाहिलों की। फिर कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता, हम दोस्ती करना चाहते हैं, आवन जावन होना चाहिए, वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए, ऐसी एंट्री होनी चाहिए जाहिलों की। क्या भरोसा साला यही आगे फट जाए। और ये पढ़े लिखे हैं, कौन कहता है इनको पढ़ा लिखा दो तो ये सही रास्ते पे आ जाएंगे? ये पढ़े लिखे भी उसी रास्ते पे ही चलेंगे। जिहाद इनके अंदर। ओसामा बिन लादेन क्या अनपढ़ था? हाफिज सईद अनपढ़ था? अनपढ़ है हाफिज सईद? मसूद अजहर अनपढ़ है? ये जितने हैंगे साले अनपढ़ है क्या ये सारे के सारे? कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, ये पढ़ लिख के भी वही काम करते हैं। ये रियलिटी है इन लोगों की। तो इन लोगों को जहां देखो पेल दो, रियलिटी बता रहा हूं, जहां देखो पेल दो और दो इनसे। सख्त से सख्त कानून लगाने चाहिए। पब्लिक अगर नहीं गवर्नमेंट करती, पब्लिक को करना चाहिए भाई बाइकआउट, बिल्कुल कर दो। नहीं करोगे 20-25 साल बाद और इन बहादुर को इधर दिखाऊंगा कि ये बहादुर कितनी कौम है। जब चीखे मारेंगे तब देखता हूं इन्हीं लोगों के रिएक्शन देखूंगा, इन्हीं लोगों की वीडियोस पे रिएक्शन दूंगा। चीखे मारेंगे जब ये, जैसे 7 अक्टूबर हुआ था ना, हाय इजराइल को मार दिया, अल्लाहू अकबर, इजराइल ने पेलना चालू करा तब हाय मुसलमान मर गया, हाय मुसलमान मर गया। वही वाला हाल इनका भी होने वाला, देख लेना तुम। तो ये बेतुकी हमारी बातें हैं क्या? वो सर्वाइव उसके बगैर करेगा कि नहीं? वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप यही कहते थे, आप लोगों ने कहा था कि जंगों से कौमें नहीं बनती। आपने अफगानिस्तान को देखा, उसने कितना अच्छा सर्वाइव किया। 40 साल अफगानिस्तान हालत जंग में रहा है, 40 साल रहा है ना। तो आज उनकी करेंसी हमसे बेहतर है नहीं? हम क्या कहते हैं, हमें ये लग्जरी लाइफ की आदत हो गई है, उनको कोई नहीं है। और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड कि हम अपने मेहमान जो हैं हम लोगों को नहीं देते होते, हम हवाले नहीं करते। जो हमारी कफालत में आ गया उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें तो गैरती कोई नहीं है। हमने वो इमरान खान वाला वाक़या सुन ले, बाकी और कोई सुन ले, हमने एक बंदा उनको दिया है। तो हमें तो मतलब हम अपने आप को कंपेयर करें बंगालियों के सामने, तो हम लोग मतलब मैं कहता हूँ हम शायद 10 पे हैं, वो 100 पे हैं। तो ये ऐसी बातें हैं। हमें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। हम अपने बंदों को इधर मार रहे हैं। अभी आपने ये भी रीसेंट वाक़या भी देखा,
ठीक है, तो किस तरह अब एक जो नुमाइंदों को जब अब नुमाइंदगी नहीं देंगे तो फिर हालात ऐसे क्रिएट होंगे ना, जैसे शेख मुजीबुर रहमान वाला वाकया हुआ था, जैसे अभी आजकल इमरान खान वाला वाकया चल रहा है, तो ये ऐसे होते रहना है। और जब जब ये दबाया जाता है कौम को, कौम उभरती होती है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम भी बंगाली की तरह बनेंगे, हम भी किसी को आंखें दिखाने वाले बन जाएं। अल्लाह करे। इंडियन हमें 93,000 की धमकियां लगाते हैं, हमें ताने कसते हैं, बातें कसते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी सदाकत है? 100% सदाकत है इसमें, कौन सी को दो रहे हैं रे। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोग फाइट करते हैं ना, हम आज भी अपने बच्चों का नाम टीपू सुल्तान रखना पसंद करते हैं। मेरे बेटे का अपना नाम टीपू सुल्तान है। अच्छा। तो हम तो वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। ये 90,000 बंदे ने पेंडे उतार दी अपनी कि किस तरह खजल खराब हुए। और हम हमेशा हम पाकिस्तानी कभी भी हारा नहीं है। किसके खिलाफ? अपने लोगों के खिलाफ। हम वजीरिस्तान में कोई काम कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम कहीं कराची में काम कर लेंगे, हम नहीं हारेंगे। हम ये पीटीआई वालों के खिलाफ काम कर लें, हम कोई बलोचिस्तान का वाकया कर लें, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम जब भी हारेंगे, हम हारेंगे इंडिया के सामने, बांग्लादेश के सामने, अमेरिका के सामने, इराक के सामने हम हार जाएंगे। हाँ, हम मजबूत बहुत हैं, बहुत। हम एक कौम है, हमें नगमे सुनाए जाते हैं, हमें नगमे दिए जाते हैं। हमें आज तक पाक फौज ने सिर्फ नगमों के अलावा कुछ नहीं दिया। इनकी कौम, इनकी नस्ल, इनका सारा रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग है। और ये हमें कहते हैं हम ये कौम है, आप लोगों के पास, आप लोगों को सोचें तो हर बंदे का दिल करता डीएचए में रहने का। ओ भाईजान 95% बजट आप ले जाते हो, तो हमने रहना कहाँ है? सर, अब पाकिस्तान में बायकॉट भी किया जा रहा है अस्करी प्रोडक्ट्स का, शायद आपने ये कैंपेन के बारे में सुना हो। जी बिल्कुल सुना है, और हमारा अपना दिल करता है, हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करेंगे इंशाल्लाह। इनका काम ही नहीं है, इनका काम है बैरक्स में जाएं, अपना काम करें। ये चौकीदार हैं, चौकीदार हमें सिखा रहे हैं, हमने करना क्या है भाई? तुम अपनी तनख्वाह लेते हो, तुम कौन से काम कर रहे हो? कभी जाके जी आप कराची में जाके ताजरों से मीटिंग कर रहे हो, भैया आप कौन हो? आपका क्या काम है ताजरों से जाके मीटिंग करने का? आप सर मैडम बस छोड़ दें इनको भाई। इसने तो तोते उड़ा दिए इनके हैं। बंगाली कौम ना मैं दिखा दूंगा इन बांग्लादेशियों को, इन बांग्लादेशियों का दिखा दूंगा मैं तो, तुम लोगों को भी दिखा दूंगा। हाय मार दिया, हाय मार दिया। और सिर्फ सना तुम्हारे 93,000 ने सरेंडर नहीं करा था, 65 में तुम टैंक छोड़ के भागे, 1999 के अंदर तुम अपने सैनिकों की डेड बॉडी छोड़ के भागे तो तुम भागते रहते हो। और ये सही बात है भाई, पाकिस्तानी आर्मी के लिए कहा गया जंग कदे जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। और तुम सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी अपनी कौम पे ही धौस मचा सकती है, बाहर पिटती है। और बांग्लादेशियों का भी यही हाल होना है, क्योंकि ये कुत्ते की दुम वही है हरकतें इनकी। और देख लेना तुम, अभी ये रोना चालू करेंगे। मोदी कह रहा है कि चावल बंद मत करो, ये बंद मत, क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें? तुम्हारे तो टुकड़े करने चाहिए, बॉर्डर सील, टुकड़े करो, खत्म बवाल, खत्म, टेंशन फ्री, कोई चिल्लपों कुछ नहीं। इनसे सारे ट्रेड बंद करो, मरो भूखे सालो तुम, सच में मरो, बी इजराइल। मैं सोच रहा हूं मैं यार, अभी तक एक्शन ऐसा तगड़ा लिया क्यों नहीं है इनके खिलाफ? बस अभी तो स्टूडेंट साइड का ऑर्डर आया है और यहां से निकालने का ऑर्डर आया है। बट देश में जहां भी हैं, जो भी लोग देख रहे हैं अगर वीडियो, तो आपके घर में कोई काम वाली हो, बोले मैं वहां से हूं, वेस्ट बंगाल से हूं या असम से हूं, तो उसकी प्रॉपर एक बार वेरिफिकेशन करवाएं। बिना वेरिफिकेशन के ना रखें, क्योंकि ये कभी भी आपका गला काट सकते हैं। बाकी आप सब इन जाहिलों के बारे में क्या कहते हो, मेरे ओपिनियन के बारे में क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।